नमस्कार। बात करते हैं आज पंचम भाव की। क्यों? क्योंकि ये प्रारब्ध से जुड़ा हुआ भाव है। पंचम हमारी शिक्षा है, बुद्धि है, संतान है, प्रेम है और जो हम ज्ञान पीछे से लेकर के आते हैं वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव को इतनी विशेषताएं क्यों मिली हुई हैं? क्योंकि ये सारी ही चीज़ें प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं। आपका प्रारब्ध जैसा होता है उसी के अनुसार आपको संतान मिलती है, शिक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है। अब प्रारब्ध है क्या, ये बहुत लोग पूछते हैं। प्रारब्ध ना तो आपके अच्छे कर्म हैं, ना प्रारब्ध आपके बुरे कर्म हैं। मेरे गुरु महाराज जी कहते थे कि आप इसको इस तरह समझिए कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं: क्रियान्मान, संचित और जो तीसरा बचा वो है प्रारब्ध। क्या फ़र्क है? ये वो कहते थे कि क्रियान्मान मिट जब अहम मिट, संचित मिट जब ज्ञान, और भोगे से प्रारब्ध मिट, देत भेद यह ज्ञान। अर्थात क्रियान्मान कर्म वो है जो आपके अभी अहंकार की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो जो भी आप अभी कर रहे हैं, अगर आपका अहंकार समाप्त हो गया, क्रियान्मान मिट जब अहम मिट गया, अहम का भाव मिट गया, तो वो कर्म समाप्त हो गए। दूसरे थे आपके संचित कर्म। संचित मिट जब ज्ञान। अब जब आपको ये ज्ञान हो जाए कि कर्ता मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, तो फिर कर्म किसका? मेरा तो नहीं। तो संचित तब मिट गया जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि करने वाले आप नहीं हैं, कर्ता कोई और ही है। तीसरा बचा प्रारब्ध। वो कर्म ऐसा है जो कि भोगने से ही मिटता है, उसका और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास 3 तीर हैं। एक तीर जो है वो आपके तुरीण में रखा हुआ है, एक जो है वो आपके धनुष पर चढ़ा हुआ है, और एक वो है जो चल चुका है। अब तुरीण वाला तीर जो है उसको आप बाहर निकाल के रख सकते हैं, वो पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा आपका। दूसरा जो आपका धनुष पे चढ़ा हुआ है उसको भी आप उतार सकते हैं, जब तक वो नहीं चल रहा तब तक उसका कोई असर नहीं है। लेकिन जो चल चुका, अब जो चल चुका वो अपने निशाने तक भी पहुंचेगा और उसका फल भी होगा। तो ये जो चल चुका है यही कर्म आपका प्रारब्ध है। जो चल चुका है उसका फल मिलेगा, प्रारब्ध का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, उसको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है। तो कुंडली के, लगन कुंडली के पंचम भाव से हम इसी प्रारब्ध को देखते हैं। जब लोग कहते हैं कि ओहो इन्होंने तो देखिए कुछ किया भी नहीं और ये इतना सुख भोग रहे हैं, कैसे भोग रहे हैं, तो लोग कहते हैं ज़रूर पिछले पुण्य कर्म होंगे। इसी प्रकार से कुछ लोगों को हम देखते हैं कि अरे इन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन इनको इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? तो ये भी प्रारब्ध है, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसको ये भोग रहे हैं। पंचम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह जो भी होंगे वो अपने अनुसार अपना फल देते ही हैं। पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है वो त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से आपके लिए हमेशा अच्छा फलदायी होता है। हम लगन को केंद्र और त्रिकोण मानते हैं, फिर पंचम भाव को हम मानते हैं और फिर नवम भाव को। यानी कि जो आपके पहले 5वें और नवम भाव में बैठे हुए ग्रह हैं या जो राशियां बैठी हैं उनके जो स्वामी ग्रह हैं वो हमेशा आपको अच्छा फल देंगे। और जो फल जो वहाँ के स्वामी नहीं हैं लेकिन उस भाव में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि उनसे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा कर्म है जो आपको इस बार पूरा करना है, पूरा चुकाना है। तो पंचम भाव की आज इतनी ही व्याख्या। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।